मैम आप व्हाइट बोर्ड चेक करोगे? क्या? व्हाइट बोर्ड शेयर करके हाँ, व्हाइट दिखाओ बोर्ड ना। पे कर रही हूँ। अभी देखो, जैसे हमने बोला गीता, ठीक है, गीता है, इसको हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद किस तरह से होगा? मैम बेटा मैम रुक इसका जाओ, रुक जाओ, सबको सुनने दो बेटा। अगर आपको आता भी है तो भी आप चुप रहो, क्योंकि सबको सुनने दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। तो हमने क्या करना है, पहले ग लिखना है। ये ग है, हाँ ये गलती से आ गया है। ग के नीचे जब हम इस तरह से हलंत, इसको इस तरह से जो हम लाइन खींचते हैं, इसको हम हलंत कहते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, ये ग जो है ये आधा माना जाता है, ठीक है, यानी ये जो ग है ये आधा हो गया है। तो ग, ग पे किसकी मात्रा लगी है, ये बड़ी ई बड़ी की की। मात्रा लगी है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, क्या शामिल है इस ग में, बड़ी ई की बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे बड़ी ई, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा बड़ी ई। तो ये क्या बन गया, गी। अभी हमें क्या लिखना है आगे, ता, ठीक है। तो यहाँ पर एक और प्लस आएगा, और फिर हमने लिखा ये त, ठीक है, त प्लस की मात्रा। त, ठीक है। बाजू में जी लिखा है ना आपने मैम, सबसे पहले वाला वर्ड। सबसे पहले क्या ग लिखा है, फिर मैम आपकी मात्रा आएंगी। ग के बाद ग के नीचे ऐसे आपकी हलंत मात्रा। किया है, फिर प्लस किया है, फिर बड़ी ई लिखी है, फिर त लिखा है, और त के नीचे भी हमको हलंत करना है, ठीक है। त भी आधा है, और त के साथ क्या शामिल है, किसकी मात्रा ओ लगी है, आ की ओ लगी है। ओ ओ हाँ, इसमें आ आ की मात्रा आ लगी है, इसीलिए आ। आ यहाँ पर जो है जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरह से वर्ण का विच्छेद किया जाता है? देखो ऐसे। बेटा मुझे आप नहीं नजर आ रहे हो। ये समझ में आया है सभी को? तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अभी ये तो जो शब्द व्यंजन, देखो व्यंजन में ही शामिल है, व्यंजन में शामिल है, होते हैं वर्ण, वो जो मैंने आपको बताया, अ या आ या ई, ठीक है ना। अभी अगर हमारा जो शब्द है वो आ से शुरू हो रहा है, समझो ये है आकाश, तो मैम ओ प्लस आ। बेटा सुन लो, मैंने कहा ना सबको नहीं आता होगा, जिसको नहीं आता उसको भी मैम सुनने दो, पता नहीं कि समझो। वही होता है ना। नहीं वो नहीं आता, इसीलिए कह प्लस रही हूँ वो नहीं आता। ये ठीक है आकाश, तो मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर फिर जगह नहीं होती है। तो देखो इसमें पहला जो हमारा वर्ण है वो है आ, ठीक है, आ के साथ नहीं मिला होता है, ठीक है, आ अपने आप में ही है। तो आ को हमने कैसे लिखना है, पूरा लिखना है इस तरह से, आ, ठीक है। आ के नीचे कोई हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आ के बाद क्या है, काश, तो इसमें क लिखेंगे, क के नीचे हम हलंत करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसमें कौन सा स्वर है, आ। तो क के बाद हमारा यहाँ आ जाएगा आ, आएगा, देखो बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, इसीलिए आ आएगा। अगर सिर्फ क होता तो सिर्फ
आता, ठीक है। ये हो गया आ प्लस का, मैम समझ में आ गया। ठीक है ना। तो अभी सभी कर लेंगे। मैं अभी आज आपको शब्द दूंगी, उसको आपको इसी तरह से वर्ण विच्छेद करके दिखाने हैं। मैम एक आप एग्जाम्पल एक लिखना, बाकी हम करेंगे। हाँ ठीक है, फिर ये हो गया हमारा श, और श के बाद फिर से अ। मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो रही हूँ मैम, आप मुझे ज्वाइन करना। हाँ, हाँ। ऐसा तो सबको पता है कि क्या मैं, आप मुझे ज्वाइन करना। हाँ 1 मिनट, मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, सबको समझ में आया? ध्रुव प्रथम, प्रथम है क्लास में, प्रथम समझ में आया आपको क्या करना है, कैसे करना मुझे है? तो ये आता ही है। प्रथम मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। और कौन है? ध्रुव शर्मा। मैम मैंने जो चार्ट में भेजा वो सही है? बेटा मैंने नहीं देखा आपका। हाँ ठीक है, अभी मैंने किसका नाम लिया था? अभी मैंने ध्रुव है क्लास में। हाँ प्रथम, ये सही है मेरा? बेटा थोड़ा पास में लाओ, नहीं दिख रहा है मुझे। गीत के बाद आपने आकाश लिखा है। हाँ ठीक है बेटा, ये तो मैंने लिखाया है, ये तो आपने लिख लिया, लेकिन अब आप खुद भी लिख पाएंगे ना? दिव्य आपकी मुझे बीच में आवाज आई थी, आप कुछ कहने वाले थे। मैम प्रथम ने श के बाद और नहीं लिखा है। हाँ श के बाद बेटा अ भी आएगा, और श को नीचे से हलंत करो, पहले नीचे छोटी सी लाइन खींचेंगे जैसे आपने। बेटा आ के नीचे नहीं आएगा, आ के नीचे आपने क्यों हलंत किया है? आकाश में आ के नीचे हलंत नहीं करते हैं, जो हमारे स्वर हैं उनमें हलंत नहीं होता है, व्यंजन के नीचे ही हलंत होता है। श के बाद अ लिखो, और अ के नीचे हलंत नहीं करना है, श के नीचे करना है। और लिखो, उसने आ लिखा अ की जगह। आ क्यों लिखा है बेटा? अ लिखना है, अ। आकाश, श के साथ शा नहीं है। आ के नीचे भी हलंत कर। दिव्य आपको कुछ पूछना है कि आप क्या बोल रहे थे बीच में? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम ये तो इजी है। इजी तो है ही, लेकिन आपको करना भी है। सिर्फ जब मैं दूंगी तो तब सबको सही से करना है। और आज मैं दोबारा बोल रही हूँ, सभी को पेपर भेजने हैं, अभी भी काफी लोगों के पेपर नहीं आए हैं। हर्षिल हिमांशी नहीं दिख रहे हैं मुझे आज, नहीं है ना? ध्रुव मैंने आपसे पूछा है, आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है? अच्छा, इसके बाद अगर समझ लो किसी व्यंजन के ऊपर बिंदु लगा है, ठीक है, किसी व्यंजन के ऊपर अगर बिंदु लगा है तो हम कैसे लगाएंगे? मैम हमें ना औंग, मैम औंग या अह लगाएंगे। देखो मैम आप नाम कहो, मैं करके देती हूँ। चलो लिखो। अच्छा, गंगा। ओके मैम। बड़ा लिखना और अपनी स्क्रीन पे दिखाना। ठीक है मैम। ओके।
मैम देखो हाँ सही है। देखो हाँ मैम, सही है, गंगा सही लिखा है है। दिया, सही है। गंगा सही लिखा है। देखो इसी तरह से लिखेंगे, जब हमारा बिंदु आएगा तो उसको हमने जो हम उसके साथ स्वर है उसके ऊपर लगाएंगे बिंदु। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? इस तरह से बिंदु वाला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जितनी भी मात्राएं हैं देखो, अ आ ई उ ऊ, री, देखो री भी है, समझ लो। अगर हमने लिखा, मैम रुक जाओ, हमने लिखना है कृष्णा। ठीक है, ये हमारा हो गया कृष्णा। कृष्ण, ठीक है, ये क्या है मैम? क्या कृष्णा बेटा नहीं पढ़ना आ रहा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है? में पढ़ा जाता है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? जो चीज पढ़ी जाती है वो भी पूछते हैं आप। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे क के नीचे हलन, बीच में बोलो नहीं। ठीक है, क के नीचे हलन करके यहाँ पे हमने किया प्लस, फिर हमने लिखा यहाँ पर री। ठीक है, यहाँ पर हमारा री आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी मात्रा है? क्री, री की मात्रा है, इसीलिए क्री। फिर उसके बाद हमारा श, देखो जिसमें पहले से ही आधा है, जैसे कि ये हमारा श है, ये क्या है? आधा दिया है यहाँ पर। ठीक है, आधा है, इसीलिए इसको हमें क्या करना है? बेटा आवाज आ रही है घर में से? नीचे लाइन, इसके नीचे हलंत कर देंगे, बस इतना ही करना है। देखो जो आवाज बंद करो, मैंने क्या कहा? जिसके घर से आवाज आ रही है अपना म्यूट करो। मैम उसमें है ना अ नहीं लगेगा। हाँ, इसमें जो है हमको अ नहीं लगाना है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो पहले से ही आधा है उसमें हमको अ नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये जो है, और इस तरह से पूरा लिख करके उसके नीचे हलांत करना है। दिया, अब मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी आपको। इसके बाद लास्ट में है अणा, तो इसमें भी हम कैसे करेंगे? अणा लिखेंगे, सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, अणा लिखेंगे और प्लस आ लिखेंगे। आधे वाला भी आपको समझ में आ गया कि आधे वाला हमने कैसे लिखना है? ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, जब री की मात्रा होगी तो उसमें री लिखा जाएगा, क को हम नीचे से हलंत करेंगे, ये याद रखना। ये जो नीचे छोटी सी लाइन खींचते हैं, इसको खींचने से जो हमारा ऊपर अक्षर है वो आधा हो जाता है। ठीक है, और इसको जो हम छोटी सी लाइन नीचे खींचते हैं, इसको हलंत करना कहते हैं। हलंत करने से अक्षर को आधा माना जाता है। मैम हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? मुझे क्वेरी है। बोलो। मैम है ना, ये जो हम किंजल लिखते हैं उसमें बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की मात्रा? क्या लिखते हैं? किंजल, किंजल। किंजल में तो मेरे ख्याल से छोटी की मात्रा आएगी, किंजल। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है पर ठीक से नहीं आ रही है, डिस्टर्बिंग है। अच्छा, इसके बाद मैम मैम मैं ऐसा कह रही हूँ कि मुझे सबके वीडियो काले दिए, तो मैम वो आपने गंगा वाला करा है वो मैम आप है ना एक बार स्क्रीन शेयर पर दिखाओ ना। मैं दीदी ये देख ले पर आप नहीं दिख रहे हो ना। सबके वीडियो काले दिख रहा है चैट में।
मैम अदिति को कह दो कि मैं फोटो भेज दूंगी उसको। अरे आप बस करो, मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे। मैं भेजने तो वाले हूँ। मैं बेटा ये सारे एक एक चीज नहीं भेजूंगी, मैं तो आपको एक दो उदाहरण दूंगी बस। ये जो हमने गंगा लिखा था वो हमने कैसे लिखा था, ठीक है। इसके बाद हमने ये लाइन जरा यहाँ पे लगनी थी, ये गलती से हो गया है, यहाँ इसको मत समझना। फिर इसके बाद हमने लिखा ग को हलंत किया, यहाँ पे करा हमने प्लस, फिर हमने लिखा अ, और ये जो ऊपर बिंदु है ये वाला, इसको हमने इस अ के ऊपर लगाना है, ठीक है। इस अ के ऊपर लगाएंगे तो ये बन गया हमारा गंग, और फिर बचा हमारा गा, उसमें ग और प्लस आ। ठीक है अदिति, समझ में आ गया? बाकी लोगों को भी समझ आ गया? ठीक है, अब मैं हटा रही हूँ। इतने कम होते जा रहे हैं बच्चे, मैं तो सबको एब्सेंट करने वाली हूँ, भले ही वो पहले आए हो। मैंने सबको एब्सेंट कर देना है। जो अभी है 16, वो 16 के 16 ही सिर्फ प्रेजेंट होंगे, बाकी सभी एब्सेंट होंगे। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा। तो आज मैं आपको यही देने वाली हूँ। मैं अचानक अच्छा एक बात सुनो, जो मैं आपको आज दूंगी उसमें मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगी अलग अलग तरह के, ठीक है। जिसमें आधे वाला भी होगा, जिसमें आधे अक्षर आते हैं उसमें कैसे करते हैं, फिर ये पूरे वाले में, फिर जिसमें ऊ की मात्रा लगी हो, ई की मात्रा लगी हो, इस तरह से, ठीक है। मैम मैं एक ऊ की मात्रा वाला दिखाऊं? अच्छा ये बताओ आपकी क्लास में से एक मिनट,